जब मैं नया ट्रेडर था तो मुझे लगता था कि मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करता है, बट टाइम के साथ समझ आया कि मार्केट लेवल नहीं, बिहेवियर्स को रिस्पेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं फिबोनाची की, तो ये मेरे लिए कभी भी कोई नंबर टूल नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन टूल है। ये देखने के लिए कि कहां पे क्राउड हेजिटेट कर रहा है और कहां पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं फिबोनाची को एंट्री निकालने के लिए, बट हम यहां पे आज डिस्कस करेंगे फिबोनाची के बारे में, ताकि आप गलत एंट्री लेने से बचो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनग्राड। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची के बारे में। तो फिबोनाची एक टेक्निकल इंडिकेटर कम और मार्केट के बिहेवियर को समझने वाला एक रेफरेंस फ्रेमवर्क ज्यादा है। देखिए, मार्केट मूव कैसे करता है। मार्केट के मूव करने के दो ही तरीके हैं। पहला इंपल्सिव या फिर स्ट्रॉन्ग मूव कह सकते हैं, रैली कह सकते हैं। दूसरा करेक्टिव या कंसोलिडेटिंग, मतलब मार्केट जब एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देता है, रिट्रेसमेंट देता है या फिर करेक्शन देता है। तो फिबोनाची यहीं पे हमको बताता है कि मार्केट में जब भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, उसके बाद जब भी मार्केट ने होल्ड किया या फिर वो थोड़ा बहुत रिट्रेस करने लगा, तो वो किस जोन के आसपास आके अपना बैलेंस ढूंढने की कोशिश करता है। ये इंडिकेटर ये अज्यूम नहीं करता कि मार्केट कहां से पलटेगी, ये सिर्फ एक एरिया हाईलाइट करता है जहां पे मार्केट हेजिटेट कर सकता है या फिर दोबारा डिसीजन ले सकता है अपने नए मूव के लिए। और वो हाईलाइटेड एरिया क्या होता है? फिबोनाची के जोन्स, और वो जोन फॉर्म होते हैं फिबोनाची नंबर से या फिर फिबोनाची लेवल से, जिनको हम यूज करते हैं मार्केट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारा सबसे पहला वीडियो था, उस पर हमने यही समझा था कि ये वो लेवल्स है जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी एंट्री को लेके कॉशियस रहते हैं और वहां पे उन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है। फाइनली जो जीतता है, मार्केट उस तरफ मूव करता है। और इस लास्ट वीडियो में ऑफ द सीरीज हम फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, बट विद द यूज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर हम बात करते हैं फिबोनाची की, तो फिबोनाची को इंट्रोड्यूस किया था लियोनार्डो बोनाची। राइट, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं। ये इटली के बहुत ही ज्यादा फेमस मैथमेटिशियन थे और 13th सेंचुरी में, राइट, 13th सेंचुरी में उन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस दिया था। और ये सीक्वेंस बनता है नेचुरल नंबर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, जो हमको पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में किया क्या। उन्होंने सबसे पहले 0 को 0 से ऐड किया तो क्या आया? 0। फिर 0 को 1 से ऐड किया तो आया 1। तो 1 को फिर उन्होंने 1 से ऐड किया, फिर आया 2। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने 2 को 1 से ऐड किया, आया 3। 3 को 2 से ऐड किया, आया 5। फिर 5 को उन्होंने 3 से ऐड किया तो आया 8। और इसी तरह से ये सीरीज चलती चली गई। क्या कहा गया? इनको कहा गया फिबोनाची सीक्वेंस, राइट, इसको कहा गया फिबोनाची सीक्वेंस। और फिर फिबोनाची सीक्वेंस से निकल के आते हैं फिबोनाची रेशियोज। अगर हम रेशियोज की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया, जो भी आपका लोअर नंबर है, अगर आप उनको अपने आसपास के नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियोज निकल के आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 5 को लेते हैं, 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो आता है 1, राइट। वहीं पे अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 8 के साथ तो आएगा 6.2। अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1। और वहीं पे हमने 3 को 5 से अगर डिवाइड किया तो भी आता है 0.6। और 3 को अगर हमने डिवाइड किया 8 के साथ तो आएगा 0.38। और हम ये रेशियोज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इन्हीं रेशियोज को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो तो फिबोनाची टूल बना है इन्हीं परसेंटेजेस से। और यही वो परसेंटेज हैं जो चार्ट में आपकी हेल्प करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में। और ये नंबर यूनिवर्सल नंबर है और इनको जब ट्रेडिंग में यूज किया गया तो क्या पाया गया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये लेवल रिस्पेक्ट होते हैं। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से आपको फिबोनाची को प्लेस करना है और इसको यूज करना है। सबसे पहली टेक्निक, आपको क्या करना है, आप इंडिकेटर्स में आएंगे और आप यहां पे लिखेंगे ऑटो, राइट। आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने आ जाएगा ऑटो फिब एक्सटेंशन। आप अगर इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने देखना फिब अपने आप लगा हुआ आ जाएगा। जो भी आपका रीसेंट का हाई और लो होगा उसको पकड़ के ये अपने आप प्लॉट हो जाएगा चार्ट के ऊपर। बट क्योंकि हमको यहाँ पे समझना है बेसिक से, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसको हम ऑटोमेटिकली नहीं मैन्युअली प्लॉट करना सीखेंगे। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे चार्ट है, राइट,
मुझको क्या करना होगा, मुझे आना है अपने लेफ्ट साइड के कंटेंट बार में, जहां पे मुझे यहाँ पे गैन एंड फिबोनाची टूल का आइकन दिख रहा होगा, इस पे मुझे आके क्लिक कर देना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही होता है और अभी हम फिब की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको करना क्या है, आपको चार्ट का रीसेंट लो और हाई, जब भी चार्ट ने किसी भी साइड का मूव दिया हो, आपको वो पूरे मूव के ऊपर फिबोनाची लगाना है। कैसे, फॉर एन एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये है वो बॉटम, ये जो पॉइंट है आपका, ये है वो बॉटम। तो इस बॉटम के ऊपर आप क्लिक करोगे एक बार, फिर आप ड्रैग करोगे कहां तक, जहां तक आपका उस मूव में हाई लगा होगा, और तब आप जाके इसको कर दोगे बंद। ठीक है, ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल प्लॉट हो गया चार्ट के ऊपर। अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक, ताकि इन लेवल्स को समझ सकें। अच्छा, एक चीज आपको दिख रही होगी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जहां पे कुछ लेवल्स नीचे हैं, कुछ लेवल्स ऊपर हैं, तो इनका क्या एक्चुअल में उतना रोल है या इतने लेवल्स हमको देखने हैं? जी नहीं, राइट। हमारा जो प्राइमरी गोल है, हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो लेवल्स हमको चाहिए, हम पहले आइए उनको मार्क कर लेते हैं। आपको जाना है सेटिंग्स में, हमें यहाँ पे चाहिए होगा 0 लाइन, 0.382 लेवल्स, 0.618 लेवल्स और 0.5 लेवल्स। बस, बाकी सारी चीजें आप हटा सकते हैं, बाकी सारे लेवल्स आप यहां से हटा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको और फीजिबल बना लेते हैं, इजी टू रीड कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, देखो प्राइसेस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हमें प्राइसेस देखने की जरूरत नहीं है। यहां से हमने प्राइसेस हटा लिया। लेवल्स आप यहाँ पे परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड अगर आपको कलरफुल अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर आपको इतने कलर्स नहीं चाहिए, आप ये बैकग्राउंड को एकदम प्लेन कर सकते हो, ताकि आपको सिर्फ लाइन्स दिखे जहां पे आपके ये लेवल्स बन रहे हैं। और आपने कर दिया इनको ओके। ठीक है, अब अपने को क्या दिख रहा है, एक 1, 0, 38, 50 और 61। ठीक है, ये वो परसेंटेज हैं जो निकले थे फिबोनाची रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि हमको फिब कैसे लगाना है, ये हमने समझा। कहां लगाना है, हमें देखना है मार्केट का एक प्रॉपर अप मूव या फिर एक डाउन मूव। ठीक है, जब भी हमको एक प्रॉपर अप मूव मिलता है तो उस अप मूव के इनिशिएशन पॉइंट से या फिर उसके स्विंग लो से हम पकड़ेंगे जो उसका स्विंग हाई है, वो जो पूरा स्विंग गया है उसका हाई, वहां तक हम इस टूल को प्लॉट करेंगे। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया था, हमने जैसे अभी अप मूव के लिए देखा था, अगर हम डाउन मूव के लिए देखते हैं तो हमको यहां पे एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिला। अगर हमको ये पूरे डाउन मूव पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे, हम क्लिक करेंगे फिबोनाची टूल के ऊपर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर, इसका स्विंग हाई पकड़ेंगे, यहां पे हम क्लिक करेंगे और जो इसका बॉटम है वहां तक हम लेके जाएंगे अपने इस टूल को और थोड़ा आगे तक लेवल्स स्ट्रेच कर देंगे। अब हमको क्या दिख रहा है कि हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आसानी से चार्ट के ऊपर प्लॉट हो गया है। कौन कौन से लेवल्स हमको देखने वाले हैं, 26,000 का लेवल, 25,900 का लेवल और फाइनली 25,800 के लेवल, जो कि फिबोनाची सीरीज के परसेंटेज के भी लेवल्स हैं। मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास आके रिएक्ट करेगा, इन्हीं लेवल्स के आसपास आके रिट्रेस करेगा, फिर वहां से आइदर रिवर्स करेगा या फिर एक कॉन्टिन्यूअस ट्रेंड फॉलो करेगा। यहां पे आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन है एक तरह से ट्रेंड लाइन, जो ये पूरे ट्रेंड को दिखाती है कि एक डाउन ट्रेंड है। आपको अगर ये कंफ्यूज कर रही है तो आप इसको भी बंद कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एकदम क्लीन लेवल मिल जाएंगे फिबोनाची के। ठीक है, और पहले चलते हैं और देख लेते, काम करते हैं 1 आवर चार्ट पे चल के देख लेते हैं कहां पे फिबोनाची प्लेस किया जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल, यहां पे हमको एक स्विंग हाई दिख रहा है और यहां पे हमको एक स्विंग लो दिख रहा है, हम यहां पे फिबोनाची प्लेस कर सकते हैं, हम यहां पे फिबोनाची प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमको क्या दिख रहा है, ये एक स्विंग लो है और ये एक स्विंग हाई है, हम यहां से यहां तक फिबोनाची प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सेम लेवल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल गए। देखिए, प्लॉट करना तो हमने सीख ही लिया है, लेकिन अब समझते हैं कि इन लेवल्स का मतलब क्या है या इनको यूज कैसे करना है, इसको डिटरमाइन कैसे करना है। फॉर एन एग्जांपल, मार्केट में कोई भी मूव आया हुआ है, मार्केट में कोई भी मूव आया है और हमने अपने फिब लेवल्स को मार्क किया। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां से लेकर एक हाई बनाया हुआ है। ठीक है, एक हाई बनाया हुआ है, तो अब क्या होगा, अब आइदर मार्केट लौट के नीचे आएगा,
फिर ऊपर जाएगा, राइट। ये हो गया आपका इंपल्सिव मूव। इसके बाद मार्केट लेगा एक करेक्टिव या फिर कंसोलिडेटिव मूव, राइट। तो क्या होगा, मार्केट आइदर यहां आके पलट जाएगा, मतलब कि 38.2 के लेवल से आके वो सपोर्ट लेगा और पलटेगा, या फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर यहां से नीचे आके 0.5 लेवल से जाके फिर वो रिट्रेस कर जाएगा और ऊपर चला जाएगा, या फिर एंड में मार्केट क्या करेगा, या फिर एंड में मार्केट करेगा 61.8 के लेवल को टच करके वापस रिट्रेस कर जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल्स हैं, अगर हम बुलिश मार्केट की बात करते हैं तो ये जो लेवल्स हैं ये आपके सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ये आपके सपोर्ट की तरह काम करेंगे, और मार्केट यहां से टच करके रिट्रेस करने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। मार्केट की यहां से टच करके रिट्रेस करने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। तो इन लेवल्स पे आप अपनी बाइंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। सपोज कोई स्टॉक है, उसने एक बहुत अच्छी रैली दे दी है और वो रैली आपसे मिस हो गई है, वो चीज ओवर प्राइस हो गई है। अब आप अगर उस स्टॉक में अपनी एंट्री ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढेंगे द फेयर वैल्यू या फिर आप ढूंढेंगे द बेस्ट प्राइस टू बाय। तो आप वेट करोगे मार्केट के करेक्शन का। वो करेक्शन कहां तक आना चाहिए, जब आपको अपनी एंट्री बनानी है, तो ये लेवल्स आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप प्लान करोगे 38.2 पे। अगर आप सपोर्ट करके मार्केट को ऊपर जाते हुए देखोगे, आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। नहीं तो 0.5 या फिर 50% पे आप अपनी एंट्री बनाओगे। और लास्ट अगर मार्केट 61.8 तक जा चुका है और यहां से रिट्रेस हो रहा है, आप अपनी बुलिश एंट्री या फिर बाइंग में पोजीशंस बनाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर ये लेवल्स मार्केट 61.8 के नीचे आके क्लोजिंग दे देता है, अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में अब सेलिंग आ सकती है। तो यहां से आप अपनी पोजीशंस शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप सेल साइड अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाइंग नहीं करना चाहते हैं तो आप 0.38 लेवल्स के ऊपर से आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अगर हम सेम देख लेते हैं बेरिश मार्केट के लिए, तो आप क्या करोगे, फिब को ऊपर से नीचे की साइड ड्रैग करोगे, करेक्ट। और मार्केट में क्या हुआ होगा, मार्केट में एक मूव आया होगा, एक डाउन साइड का मूव आया होगा, है ना। मार्केट में एक डाउन साइड का मूव आया होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप वेट करोगे कि मार्केट यहां से टेस्ट करके आइदर 38.2% से नीचे आके टच करके वापस जाता है। आप तब क्या करेंगे, आप तब सेलिंग में अपनी एंट्री ले सकते हैं। या फिर मार्केट यहां से टच करके वापस आके करेक्शन लेता है 0.5 के लेवल से या फिर 50% के लेवल से, आप तब यहां पे अपनी शॉर्टिंग की एंट्री बना सकते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, फाइनल जब मार्केट यहां पे 0.618 या फिर जिसको हम कहते हैं 61%, यहां से आके जब वो नीचे की साइड जब वो अपनी वापस रैली कंटिन्यू करता है, आप यहां पे फिर से सेलिंग कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, मार्केट 61.8% के लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, तो आप अपनी बाइंग में एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहां इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड अब बदल चुका है और अब आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली अपने चार्ट के ऊपर डिप्लॉय करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल हमको यहां पे एक अच्छा खासा मूव मार्केट में देखने को मिला है। तो हमको क्या दिख रहा है यहां पे कि ये जो लेवल है कहीं ना कहीं ये स्विंग का लो है और ये जो लेवल है ये स्विंग का हाई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिबोनाची को हम अपने बॉटम पे जाएंगे, स्विंग के लो पे जाएंगे और अपने पहले हाई के पास, जो हमारा ये हाई था, यहां पे हम लाके रोकते हैं, ठीक है। यहां पे आपने क्या देखा कि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप भी हुआ, अपसाइड की रैली भी ली। अब आप मान लो कि आप सोच रहे हो कि ये रैली का हिस्सा मुझे कैसे बनना है, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे मार्केट के करेक्शन का। मार्केट ने क्या किया, 38.2% पे आके उसने थोड़ा सा हॉल्ट लिया और वहां से इसने एक अपसाइड की रैली फिर से ले ली, राइट। तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे 38.2 के लेवल से लेके 0.5 मतलब 50% की रेंज से आके, जोन से आके इसने रिट्रेस किया और अपसाइड का मूव लिया, ठीक है। फिर हमको अपना एक नया हाई मिल गया, हम यहां पे आते हैं, ठीक है। हम अपना एक
नया हाई, जो ये हमारा हाई था, यहां पे हमने अपने फिब को स्ट्रेच कर लिया। फिर हमने क्या देखा, मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट दिया, मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट दिया, करेक्शन दिया, और 50% जो जोन है, जो मेजॉरिटी टाइम पे रिस्पेक्ट होता है, यहां से आके वापस इसने एक अपसाइड का ट्रेंड ले लिया। तो क्या देखा हमने कि फिबोनाची लेवल्स जो हमने देखे थे 0.38 और 0.5, ये रिस्पेक्ट हो गए। आगे चलते हैं, अगला स्विंग देखने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल, यहां पे हमको ये एक स्विंग लो मिला और ये एक हाई मिला, ठीक है। और अगर हम इसको स्ट्रेच आउट कर रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, थोड़ा और अगर हम आगे लेके जा रहे हैं तो मार्केट यहां पे 0.618 मतलब कि 61.8% के लेवल्स पे जाके भी होल्ड हो रहा है, ठीक है, होल्ड हो रहा है। और इस जोन के अंदर जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है, यहां पे ट्रैवल कर रहा है। और जैसे ही मार्केट ने इसको नीचे की साइड ब्रेक किया, मार्केट में आपको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला, ठीक है, हमको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला। अभी हमने एक बुलिश मार्केट के लिए देख लिया, अब एक बार बेरिश के लिए देख लेते हैं। ये एक स्विंग हाई आपको दिख रहा है, इस स्विंग हाई से आपने ये स्विंग लो तक के लेवल्स को पकड़ लिया, ठीक। यहां पे आपको मिल गया 61.8, 50 और 38, राइट। क्या हुआ, मार्केट ने अपने लो के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, राइट, अपने लो के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, और क्या किया, 0.618 मतलब कि 61.8% से आके वापस एक डाउन मूव दिया, राइट, वापस एक डाउन मूव दिया। तो हमें क्या समझ में आया, यहां पे भी हमारे लेवल्स रिस्पेक्ट हुए और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया है, राइट, मोटा मोटा 3% तक की रैली दी है डाउन साइड में। आप 0.61 लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा अपना एसएल लगा सकते थे, या फिर आप ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग है, इसके ऊपर अपना एसएल लगा के इस ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। और अगर आप ये ट्रेड लेते यहाँ पे और आपका जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर आपका एसएल होता, तो आप बहुत आराम से आपने जो स्विंग कैप्चर किया वो 1:7 प्लस का स्विंग आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिला, जो हमारा 61.8% का लेवल है वो मेजरली हमको बताता है कि क्या मार्केट में सिर्फ एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन आया है, या एक्चुअली में हमारा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये समझने में भी हेल्प मिलती है। तो दैट वाज ऑल फॉर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिब को सही तरीके से प्लॉट करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फिनग्रैड को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की लर्निंग वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। और वो अपडेट्स मिलेंगे आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी एंड दिस सीरीज। शुरू हमने किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, खत्म भी हम कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची सीरीज। अगर इसके अलावा आपको कोई और वीडियोस चाहिए, कोई और लर्निंग सीरीज चाहिए, तो डू कमेंट बिलो, मैं आपके लिए वो सीरीज जल्द से जल्द लेके आऊंगा। बट जो भी हमने सीरीज में सीखा है उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। विद दिस साइनिंग ऑफ, टिल देन यू कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।